तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 1981 की एक क्लासिक हॉरर मूवी जिसका नाम है एन अमेरिकन वेयरवुल्फ इन लंदन। दोस्तों वैसे तो ये मूवी थोड़ी क्लासिक टाइप की है, लेकिन ये उस ज़माने की बहुत ही ज़्यादा सुपर हिट मूवी थी और इसका IMDb रेटिंग 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स है। तो आइए अब वीडियो को आगे शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट लंदन में भेड़ बकरियों से भरे एक ट्रक से दो लड़के उतरते हैं जिनके नाम थे डेविड और जैक, और दोनों ही अमेरिकन थे। उस ट्रक का ड्राइवर उन दोनों से कहता है कि दूसरी गाड़ी आने तक वे लोग रोड के साइड पर ही वेट करें, लेकिन वो दोनों नहीं रुकते हैं और अपनी मंजिल की तरफ चलते जाते हैं। उन दोनों का इरादा था कि वो दोनों इटली जाएंगे। जैक असल में उस लड़की से मिलना चाहता था जिससे वो बचपन में प्यार करता था, और ये सब उनके ट्रिप का हिस्सा था। फिर रात के समय वो दोनों टाउन के एक घर पर रुकने का तय करते हैं। पहले तो वो दोनों एक बार में जाते हैं। उस बार के बाहर एक वेयरवुल्फ के सर का साइन लगा हुआ था। उन दोनों को देखकर बार में सभी चुपचाप हो जाते हैं और बार में डेविड वॉल पर बना हुआ एक स्टार का साइन नोटिस करता है। डेविड जैक से कहता है कि यह साइन विचक्राफ्ट में यूज़ होता है, जो कि वुल्फमैन को रिप्रेजेंट करता है। जैक बार में बैठे लोगों से पूछता भी है कि दीवार पर वो साइन क्यों बने हैं, और इस बात पर बार के सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं और डेविड और जैक को वहाँ से निकल जाने को कह देते हैं। लेकिन एक बार के लिए बारटेंडर उन दोनों को ऐसे वहाँ से निकाले जाने के लिए मना भी करती है, पर फिर भी बार के लोग डेविड और जैक को वहाँ से निकाल देते हैं। एक आदमी उनसे कहता है कि फुल मून निकलने पर रास्ते के पास खड़े रहें, और उन दोनों के जाने के बाद बार के लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि डेविड और जैक को उन लोगों ने मौत के मुंह में भेज दिया है और जो होना था वो हो गया। पर इस जगह की सच्चाई जितनी ज़्यादा छुपी रहेगी उतनी ही अच्छी है। बारटेंडर बाकी लोगों से कहती है कि उन लड़कों को वापस यहाँ पर लेकर आए, पर उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता है। डेविड और जैक जब अपने रास्ते आगे बढ़ रहे थे तो बारिश शुरू हो गई थी और वो दोनों मेन रोड छोड़कर अलग ही रास्ते पर जाने लगते हैं। दोनों को वॉल्स की आवाज़ें सुनाई भी दे रही थी और वो दोनों वापस बार की तरफ जाने का सोचते हैं, पर बारिश की वजह से वो रास्ता भटक गए थे। वुल्फ यानी कि भेड़े की आवाज़ सुनकर दोनों ही भागने लगते हैं और तभी डेविड एक जगह पर गिर जाता है। अचानक कहीं से एक भेड़िया आकर जैक को काट कर मार डालता है और वही भेड़िया डेविड पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो भेड़िया डेविड को बस एक खरोच ही मार पाता है। वो भेड़िया डेविड को मार पाता उससे पहले ही बार के कुछ लोग आकर उस भेड़िए को गोली मारकर मार डालते हैं, और बेहोश होने से पहले डेविड देखता है कि उस भेड़िए की जगह एक नेकेड आदमी जमीन पर गोली से जख्मी पड़ा हुआ है। अब सीन यहीं पर कट होता है और 3 हफ्ते बीत जाते हैं। डेविड का इलाज लंदन के एक हॉस्पिटल में हो रहा था, और डेविड जब बेहोश पड़ा था तो डॉक्टर हर्ष और नर्स एलेक्स डेविड के केस के बारे में बातें कर रहे थे, और पुलिस रिपोर्ट में आया ही नहीं था कि डेविड पर किसी भेड़िए ने अटैक किया है। अब फिर फाइनली कुछ दिनों के बाद डेविड को होश आता है और उससे बात करने के लिए डॉक्टर और अमेरिकन एम्बेसी से एक एम्प्लॉय आता है। वो एम्प्लॉय कहता है कि जैक की फैमिली को खबर कर दी गई है जो कुछ भी उसके साथ में हुआ है, और डेविड को याद आता है कि जैक अब मर चुका है, और यही बात सुनकर वो पैनिक करने लगता है। डॉक्टर और नर्स मिलकर डेविड को सिडेटिव देकर शांत करते हैं, पर बेहोश होने से पहले डेविड कहता है कि उसके ऊपर भेड़िए ने अटैक किया है। कुछ समय के बाद में 2 डिटेक्टिव आते हैं और डेविड से कुछ क्वेश्चन पूछने लगते हैं। डिटेक्टिव कहता है कि गवाहों ने बताया है कि वो भेड़िया नहीं इंसान था जिसने डेविड पर हमला किया था, और वो बस डेविड का एक हेल्यूसिनेशन था। लेकिन डेविड इन सब बातों पर यकीन नहीं करता है और वो सभी लोग झूठ बोल रहे थे। डेविड को पता है कि उसने क्या देखा है, और डॉक्टर कहता है कि उसकी मेमोरी में कुछ प्रॉब्लम होगी और उसे याद ही नहीं होगा कि उसने क्या देखा। डेविड कहता है कि उसकी मेमोरी बिल्कुल ठीक है और उसे ठीक तरीके से याद है कि उसने उस रात को क्या देखा था। रात को फिर डेविड सपना देखता है कि वो नेकेड होकर जंगल में भाग रहा है और जंगली जानवरों का शिकार कर रहा है। फिर नींद खुलने के बाद में नर्स डेविड के लिए खाना लाती है, पर डेविड को भूख नहीं लग रही थी और वो खाना वापस ले जाने को कहता है। नर्स एलेक्स से कहती है कि खाली पेट उसे मेडिसिन नहीं मिलेगी तो डेविड को खाना खाना ही होगा, और एलेक्स खुद डेविड को खाना खिलाती है। फिर धीरे धीरे डेविड और एलेक्स एक दूसरे के लिए प्यार महसूस कर रहे थे। कुछ समय के बाद में डेविड को फिर से सपना आता है, और इस बार वो सपने में खुद को हॉस्पिटल में देखता है। जब एलेक्स उसके पास में आती है तो डेविड मॉन्स्टर में बदल गया था। अगले दिन डेविड इस बारे में डॉक्टर से बात करता है कि उसके सपने पहले कभी भी इतने असली जैसे नहीं थे। डॉक्टर डेविड के घाव को चेक करता है। डॉक्टर ये भी कहता है कि ये सब बात
उस रात की बातें थी जो कि उसे सपने के रूप में अब याद आ रही हैं। डेविड रात को अकेले नहीं रहना चाहता था, तो डॉक्टर एलेक्स को डेविड के पास भेज देती है ताकि डेविड को उन सपनों की याद न आए। एलेक्स उसके पास से बैठकर बुक पढ़ रही थी और डेविड को नींद आ जाती है और इस बार के सपने में डेविड देखता है कि वो अपनी फैमिली के साथ अपने घर पर है, लेकिन कुछ मॉन्स्टर आकर उसकी फैमिली को मारकर उसके घर को जला देते हैं। नींद से उठकर डेविड अपने सपने के बारे में एलेक्स को बताता है, पर अचानक एक मॉन्स्टर खिड़की से आकर एलेक्स को मार देता है। लेकिन यह भी डेविड का एक भयानक सपना ही था। अगली सुबह जब डेविड की आंखें खुलती है तो वो एक भयानक चीज़ नोटिस करता है कि जैक उसके सामने खड़ा हुआ है। उस भेड़िए के हमले की वजह से उसका चेहरा बिगड़ गया था। जैक फिर डेविड को बताता है कि उस रात उन दोनों पर एक वेयरवुल्फ यानी कि इंसानी भेड़िए ने अटैक किया है, जिसके बाद में अब वो दोनों उस वेयरवुल्फ के कर्स में आ गए हैं। 2 दिन के बाद फिर से फुल मून है और उसी दिन डेविड भी एक वेयरवुल्फ में बदल जाएगा। अगर वो चाहता है कि निर्दोष लोग उसके हाथों ना मरे तो उसे खुद को मारना होगा। और इन सब बातों से डेविड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था और इसीलिए जैक आगे की बात सुनना ही नहीं चाहता था। डेविड एलेक्स को बुलाता है, पर जब तक एलेक्स उस रूम में आती जैक वहाँ से जा चुका था। डेविड फिर एलेक्स को किस करके ये कहता है कि वो एक वेयरवुल्फ है और उसका दोस्त जैक उससे मिलने आया था। लेकिन एलेक्स को ऐसा लग रहा था कि जैक फिर से सपना देख रहा है। अब डेविड को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था और डेविड अब एलेक्स के साथ में ही उसके अपार्टमेंट में रहने लगा था। एलेक्स और डेविड अब एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे और दोनों एक दूसरे के साथ में इंटीमेट भी होते हैं। फिर एक रात को एलेक्स सो रही थी और डेविड बाथरूम में जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे जैक का भूत नजर आता है। जैक फिर से डेविड को कहता है कि इससे पहले वो वेयरवुल्फ में बदलकर किसी को मार डाले, उससे पहले ही उसे खुद ही से सुसाइड कर लेना चाहिए। डेविड खुद को समझाता है कि ये बस एक सपना है, ये असलियत नहीं है। तभी एलेक्स वहाँ पर आती है और एलेक्स के आते ही जैक वहाँ से फिर से गायब हो गया था। डेविड एलेक्स से कहता है कि उसने फिल्म में देखा है कि एक चाहने वाला ही वेयरवुल्फ को मार सकता है और एलेक्स उसे समझाती है कि ये बस उसका वहम है। उसे बस इस बात का बुरा लग रहा है कि वो अपने दोस्त जैक को नहीं बचा पाया। अब उसी दिन डॉक्टर हिर्श उसी टाउन में जाते हैं जहाँ पर डेविड के ऊपर उस वेयरवुल्फ ने हमला किया था। डॉक्टर हिर्श उस बार में भी जाकर डेविड के हमले के बारे में बात करता है, पर बार के लोग ऐसा दिखा रहे थे कि उनको उस बारे में कुछ पता ही नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। डॉक्टर हिर्श वॉल पर लगे उसी साइन के बारे में पूछते हैं और बारटेंडर कहती है कि उन लोगों ने जब वो बार खरीदा तो वो साइन तब से वहाँ पर है। दरअसल वो साइन ट्रेडिशनल लुक में था और इसी वजह से बार के ओनर ने उसे वहाँ से नहीं हटाया। डॉक्टर हिर्श को वहाँ से कोई जवाब नहीं मिलता तो वो वहाँ से जाने लगते हैं, पर रास्ते में एक आदमी डॉक्टर हिर्श से कहता है कि वो डेविड को संभाल कर रखे क्योंकि वो सबके लिए खतरा बन सकता है। फिर वो आदमी आगे कुछ और बता पाता उससे पहले ही बार का एक आदमी आकर उसकी बात को रोक देता है। अब इस तरफ एलेक्स डेविड को किस करके अपने काम के लिए निकलती है, लेकिन एलेक्स के जाने के बाद में डेविड घर के बाहर ही लॉक हो गया था। वो खिड़की से अंदर जाने की सोचता है, तभी अचानक पास के डॉग्स और कैट्स डेविड को देखकर अजीब अजीब बर्ताव कर रहे थे। डेविड खिड़की से अंदर चला जाता है और वो आईने में खुद के दांतों को देखता है, लेकिन उसे ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है कि वो किसी वेयरवुल्फ में बदल जाएगा। लेकिन डेविड को अजीब महसूस हो रहा था और इसीलिए वो खुद को बिजी रखने की कोशिश करता है, लेकिन वो जल्दी ही ऐसा करने से बोर हो जाता है। फिर रात हो जाती है और आज फुल मून था। डेविड को धीरे धीरे बेचैनी होने लगती है और उसका बदन भी अब जलने लगा था। फिर देखते ही देखते डेविड एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है और वो उस घर से बाहर की ओर निकल जाता है। फिर बाहर निकलकर डेविड 2 कपल को मार डालता है। उन कपल के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पास के घर का ओनर घर के बाहर आता है और देखता है कि उन कपल की चीरफाड़ हो चुकी है और उनकी बॉडी खून से लथपथ रास्ते में पड़ी हुई थी और डेविड तब तक वहाँ से भाग चुका था। इधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में डॉक्टर हर्ष डेविड के लिए परेशान था और वो एलेक्स को घर पर कॉल लगाकर डेविड से बात करने को कहता है। एलेक्स ऐसा ही करती है पर कॉल कोई नहीं उठाता है। डॉक्टर हर्ष के मुताबिक उस टाउन के लोगों ने सबसे असलियत छुपाई थी कि डेविड के जख्मों को वहीं पर बहुत हद तक ठीक किया गया था और जब तक डेविड को यहाँ पर लाया गया था उसके जख्मों को देखकर ये नहीं कहा जा सकता था कि उस पर किसी ने हमला किया था और जानवर कौन सा होगा। टाउन के लोग जो सोचते थे कि वो वेयरवुल्फ था, ठीक उसी तरह डेविड का माइंड भी अब वैसे ही सोचने लगा था। डॉक्टर हिर्श सोचता है कि उनको पुलिस बुलाना चाहिए, पर एलेक्स कहती है कि उनको बस डेविड के लिए एक अच्छा साइकेट्रिस्ट चाहिए। डेविड अभी भी शिकार को ढूंढने में लगा हुआ था और वो एक भिखारी को भी मार डालता है। फिर वो सबवे जाता है और वहाँ पर वो एक आदमी पर हमला करने के लिए उसकी तरफ आता है।
पर वो आदमी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया था। लेकिन वो आदमी सीढ़ियों पर गिर जाता है और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर डेविड उसी आदमी को मार डालता है। और सुबह जब डेविड की आंखें खुलती हैं तो वो फिर से नेकेड था और उस जू के वुल्फ के साथ में सोया हुआ था। डेविड को पिछले रात का कुछ भी याद नहीं था और वो जू से निकलकर वहाँ अपने नेकेड बॉडी को छुपाते छुपाते एक बच्चे से एक बलून को चोरी कर लेता है। फिर वो एक लेडी से कोट चोरी करके उसे पहनकर घर के लिए बस पकड़ लेता है। इधर डॉक्टर हर्ष एलेक्स को कॉल करके डेविड के बारे में पूछ रहे थे, पर एलेक्स ने अब तक डेविड को नहीं देखा था। और न्यूज़पेपर से डॉक्टर हर्ष को पिछले रात हुए मर्डर के बारे में पता लगता है। डेविड जब घर आता है तो एलेक्स उसे देखकर चैन की सांसें लेती है और डेविड की ये बात एलेक्स को अजीब लगती है कि वो जू में सोया था। डॉक्टर हर्ष के फिर से कॉल करने पर एलेक्स मजाक मजाक में डेविड की सारी बातें उनको बता देती है। डॉक्टर हर्ष न्यूज़ के बारे में एलेक्स से कुछ नहीं कहता है और बस चेकअप के लिए डेविड को हॉस्पिटल आने के लिए कह देता है। एलेक्स डेविड को लेकर हॉस्पिटल जाने के लिए टैक्सी पर बैठती है और रास्ते में टैक्सी ड्राइवर पिछली रात के मर्डर की न्यूज़ के बारे में उन दोनों को बताता है। डेविड को समझ आ गया था कि ये सब उसी की गलती है और वो कार से निकलकर पुलिस के पास जाने लगता है। एलेक्स भी सब समझ गई थी, पर वो नहीं चाहती थी कि डेविड जेल में जाए और उसके हिसाब से डेविड को बस मदद की ज़रूरत थी। डेविड एलेक्स की कोई भी बात नहीं सुनता है और एक पुलिस ऑफिसर से कहता है कि कल रात के जो भी खून हुए हैं उसी ने किए हैं। पर उन डेड बॉडीज़ की जो हालत थी, पुलिस वाला उस पर जरा भी विश्वास नहीं करता है और वहाँ से चला जाता है। डेविड एलेक्स को किस करके उससे दूर चला जाता है, क्योंकि अगर वो उससे दूर नहीं गया तो एलेक्स के लिए भी खतरा बन सकता था। इधर दूसरी तरफ डॉक्टर हर्ष उन डिटेक्टिव से जाकर मिलते हैं और वो डिटेक्टिव भी उन डेड बॉडीज़ को देखकर कहते हैं कि वो किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी जानवर का काम है। लेकिन डिटेक्टिव को ये नहीं पता था कि डेविड किसी भी तरह से इस केस से कनेक्टेड होगा। डेविड अपनी फैमिली को कॉल करता है कि वो उनसे बहुत प्यार करता है और फिर एक चाकू से सुसाइड करने का भी सोचता है, पर वो खुद को नहीं मार पाता है। और तभी वो देखता है कि जैक उसे एक मूवी हॉल में बुला रहा है। डेविड देखता है कि उन सभी लोगों के घोस्ट वहाँ पर थे जिनको डेविड ने मारा था और वे सभी डेविड को अलग अलग तरीके के आइडिया दे रहे थे कि उसे किस तरह सुसाइड करना चाहिए। तभी रात को फिर से फुल मून निकलता है और डेविड वेयरवुल्फ में बदल जाता है। उस थिएटर में आए एक आदमी को डेविड तुरंत मार डालता है और मूवी हॉल से बाहर हंगामा मच गया था। पुलिस हॉल के अंदर देखती है कि एक वेयरवुल्फ इंसानों की डेड बॉडी को खा रहा है और पुलिस फौरन बाहर आकर हॉल का गेट बंद कर देता है। तब तक डिटेक्टिव्स भी वहां पर आ गए थे। डेविड के पास में इतनी ज्यादा ताकत आ गई थी कि वो गेट तोड़कर वहां से भाग जाता है। डेविड फिर एक डिटेक्टिव को भी मार डालता है। फिर इस हलचल से सड़क पर बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी हुए थे। इन सब घटना के बारे में डॉक्टर हर्ष एलेक्स को बताता है और दोनों एक साथ उसी जगह पर एलेक्स की हेल्प करने के लिए जाते हैं। एलेक्स डेविड के पास जाकर उसे शांत करती है और समझाती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और ये सब सुनकर डेविड शांत हो गया था। इसी मौके का फायदा उठाकर पुलिस डेविड को गोली मार देती है और डेविड वापस उस वेयरवुल्फ से ह्यूमन में बदलता है और वहीं पर मारा जाता है। इसे देखने के बाद में एलेक्स बहुत ज़्यादा रोती है क्योंकि उसने डेविड की मदद नहीं की थी और डेविड मारा गया था। तो दोस्तों, ये था अमेरिकन वेयरवुल्फ इन लंडन मूवी का एक्सप्लेनेशन। ये एक क्लासिक हॉरर मूवी है और उस टाइम की बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी थी। मूवी में ये बताया गया है कि कैसे दो अमेरिकन लोग इंग्लैंड में जाते हैं और उनका एनकाउंटर एक वेयरवुल्फ से होता है जिसमें जैक तो मारा जाता है लेकिन डेविड बच गया था और डेविड के ऊपर अब उस वेयरवुल्फ का कर्स आ गया था। डेविड किसी को भी जानबूझकर नहीं मारना चाहता था, लेकिन उसके अंदर का भेड़िया लोगों को मार रहा था और इसीलिए वो पुलिस के पास सरेंडर करने भी गया था। लेकिन अंत में होता यह है कि डेविड को पुलिस मार देती है और इसी के साथ में ये मूवी यही पर एंड होती है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे द्वारा एक्सप्लेन की गई मूवीज़ अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बाकी के वीडियोस जरूर चेकआउट करिए। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में।